सर्वसम्मति के साथ एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की मीटिंग के लिए वो सुबह ही मुंबई के लिए रवाना हुई थी, मुंबई पहुंच गई थी और यहां पर जो है मीटिंग में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। सुनेत्रा पवार को दिलीप वलसे पाटिल, जो एनसीपी के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रखा और मीटिंग की ये सीधी लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये एनसीपी विधायक दल की बैठक की ये मीटिंग है। सुनेत्रा पवार, धनंजय मुंडे, ये पार्थ पवार भी आपको इन तस्वीर में नजर आ रहे होंगे, जय पवार, जितनी भी एनसीपी के जो कोर लीडर्स हैं या वो तमाम दिग्गज नेताओं की इस मीटिंग में मौजूदगी है। छगन भुजबल भी आपको नजर आ रहे होंगे सुनेत्रा पवार के बगल में बैठे हुए। और इस मीटिंग में दिलीप वलसे पाटिल ने जो है सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रखा और मीटिंग की शुरुआत के लगभग 5 मिनट बाद ही जो है सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति के साथ विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और उसके बाद जो है अब से लगभग 2.5 से 3 घंटे बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होना है सुनेत्रा पवार की, जिसमें वो डेप्यूटी सीएम पद की आज शपथ लेंगी और इसी के साथ वो महाराष्ट्र की राजनीति में इतिहास भी रचने जा रही हैं कि पहली महिला डेप्यूटी सीएम बनेंगे सुनेत्रा पवार। अजीत पवार के निधन के बाद वो खुद जो है डेप्यूटी सीएम का आज कमान संभालने जा रही हैं। अगर मौजूदा परिदृश्य की बात की जाए तो सुनेत्रा पवार इस समय राज्यसभा सांसद हैं और ये भी खबर है कि अब से थोड़ी ही देर बाद जो है सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा देंगे, जिसके बाद वो शपथ लेंगी। 2 तस्वीरें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए ये भी हम आपको समझा रहे हैं कि आखिरकार सुनेत्रा पवार का सियासी करियर कैसा रहा है। 2006 से टेक्सटाइल एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया एनजीओ की भी अध्यक्ष रही हैं। 2024 में सुनेत्रा पवार ने बारामती से लोकसभा चुनाव लड़ा सुप्रिया सूले के खिलाफ, लेकिन सुनेत्रा पवार को हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा समय में सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा सांसद है। कई संस्थाओं में ट्रस्टी के रूप में सुनेत्रा पवार ने काम किया है। 23 वर्षों से लगातार वो सामाजिक कार्य में व्यस्त रही हैं। उन्होंने सामाजिक कार्य किया है। 1963 में उनका जन्म हुआ है। 2006 से टेक्सटाइल पार्क की वो अध्यक्ष भी रही हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात की जाए तो आज से जो है सुनेत्रा पवार डेप्यूटी सीएम के तौर पर महाराष्ट्र की कमान संभालने जा रही हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल एक और भी उठ रहा है कि क्या एनसीपी अजीत पवार गुट का शरद पवार गुट में विलय होगा या नहीं, क्योंकि इस पर भी कई सारे अटकलें लगाए जा रहे हैं। जब शरद पवार से इस बारे में सवाल पूछा गया सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण पर, तो शरद पवार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। रानू, कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मेरा वही सवाल आपसे फिर से वही होगा कि आखिरकार इस शपथ ग्रहण समारोह पर सवाल खड़े हो रहे। शरद पवार का तो साफ तौर पर कहना है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल, देखिए अब ऐलान हो गया है और ये तस्वीरें मीटिंग की दिखा रहे हैं मुंबई में एनसीपी दफ्तर की, जहां पर अभी भी मीटिंग चल रही है, लेकिन अब नाम के अनाउंसमेंट कर दिया गया है। प्रस्ताव रखा गया सुनेत्रा पवार के नाम का और उन्हीं के नाम पर सभी विधायकों ने, सभी जो एमएलसी हैं एनसीपी के, उन्होंने सहमति जता दी और अब क्लियर हो गया है कि डिप्टी सीएम जो है वो बनेंगी सुनेत्रा पवार। शाम 5 बजे राजभवन में उनको शपथ दिलाई जाएगी। और उनके अगर करियर की बात की जाए रिद्धि, तो देखिए उनका सामाजिक जीवन बड़ा लंबा रहा है, संघर्ष वाला। उन्होंने काफी संघर्ष किया है और जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपना पहला जब चुनाव लड़ा और उन्हें हालांकि हार का सामना करना पड़ा अपनी ननद सुप्रिया सूले से, तो देखिए बारामती से वो लोकसभा का चुनाव हारी, लेकिन अब उसी बारामती से वो विधानसभा जाएंगी, क्योंकि अजीत पवार की सीट खाली हो गई है उनके निधन के बाद। और जब वहां पर बाईपोल होगा तो सुनेत्रा पवार वहां से कैंडिडेट होंगी एनसीपी की और विधायक बनकर जो है आगे जो भी 3-4 साल बचे उनके लिए डिप्टी सीएम का पदभार संभालेंगे। लेकिन अब डिप्टी सीएम बनेंगी। रानू, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ। रानू, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाह रही हूँ। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुनने के बाद जो है वो अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित करने आई हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुनेत्रा पवार के साथ